नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं। आज हम इसी सवाल का एक आध्यात्मिक जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही गहरी सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी सोच की, इस पूरे दर्शन की जो जड़ है वो बस एक लाइन में है। तुम भगवान के हो। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसी एक लाइन में सब कुछ छिपा है। हमारी पूरी समझ यहीं से शुरू होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भगवान का है? असल में ये एक मूल सिद्धांत है, एक कोर प्रिंसिपल, एक ऐसी सच्चाई जो हमारे वजूद के, हमारे होने के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, ये जो सोच है ना, ये सबसे पहले हमारी पहचान की बात करती है। मतलब कुछ और समझने से भी पहले ये हमें याद दिलाती है कि हम उस एक दिव्य शक्ति का हिस्सा हैं। हमारी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। ये समझना कि हमारा वजूद अकेला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी एक डिवाइन पावर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लिया कि हम उस शक्ति का हिस्सा हैं, पर तो क्या इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? यही सवाल हमें अगले कॉन्सेप्ट पर लाता है, जिसे कहते हैं मंगल का विधान। एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम जो हमारी जिंदगी की हर घटना को दिशा देता है। अब ये मंगल शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ अच्छा या गुड नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बात करता है एक अल्टीमेट वेलबींग की, एक परम कल्याण की, जो एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। मतलब इस सोच के हिसाब से जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, वो असल में हमारे परम कल्याण के लिए ही हो रहा है। तो ये एक तरह का एक अटूट नियम बन जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। ये एक ऐसी तसल्ली है कि भाई जो भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरा मकसद है। पर यहीं पर दिमाग में सवाल आता है ना? अगर सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो फिर इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों? जिंदगी में दुख क्यों है? चलिए, अब इस सोच के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, दुख का रहस्य। बिल्कुल, यही सवाल तो मन में खटकता है। उस जबरदस्त दर्द और पीड़ा का क्या, जो लोग झेलते हैं? ये थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी के तजुर्बों से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। और अच्छी बात यह है कि ये दर्शन इस सवाल से भागता नहीं है। ये स्लाइड देखिए, ये इस पूरी सोच का जो सबसे बड़ा विरोधाभास है उसे सामने रखती है। एक तरफ है भारी विपत्ति या दुख, और दूसरी तरफ उसका मकसद क्या बताया जा रहा है, तुम्हारे मंगल के लिए। मतलब ये फिलॉसफी सीधे सीधे कहती है कि सबसे बड़ा दुख भी असल में सबसे बड़ी भलाई के लिए ही है ना? चौंकाने वाली बात। ये हमें इस कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो भाई, इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब हमें अभी इसी पल में नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा अंतिम परिणाम पर, फाइनल आउटकम पर फोकस करने से। ये जो सीख है ना, ये खत्म होती है एक वादे पर, एक प्रॉमिस पर। ये कहती है कि अभी जो दर्द हो रहा है उससे आगे देखो, उस फाइनल डेस्टिनेशन पे फोकस करो जिसकी गारंटी दी जा रही है। हो सकता है पूरी पिक्चर समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक गारंटी है। और वो वादा क्या है? वो वादा है ये, परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। बस यही इस पूरी आध्यात्मिक सोच का निचोड़ है। एक भरोसा कि अंत में सब कुछ ठीक होगा, बल्कि ठीक ही नहीं, एक महान कल्याण का अनुभव होगा। तो अगर इस पूरी बात को समेटें तो इसे समझने के 3 स्टेप्स हैं। जिंदगी को देखने का एक पूरा फ्रेमवर्क है ये। स्टेप 1, अपनी कोर आइडेंटिटी को पहचानो, मैं उस डिवाइन पावर का हिस्सा हूँ। स्टेप 2, उस अटूट नियम को मान लो, जो भी हो रहा है मेरे परम भले के लिए ही है। और स्टेप 3, उस फाइनल सच पर यकीन करो, अंत में नतीजा बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, ये कोई बना बनाया जवाब नहीं है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक आईना दिखाता है। क्या हम अपनी जिंदगी को, अपनी खुशियों को, और हाँ, अपनी मुश्किलों को भी इस नज़र से देख सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा।